माता सरस्वती स्वयं कहती हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरी कथा सुने या सुनाए और विबुध पूर्वक मेरे मंत्रों का जाप करे, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता और उसके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती। मित्रों, अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एकमात्र पुत्र अनिरुद्ध था। गरीबी के बावजूद उनके घर में प्रेम, संस्कार और आपसी समझ थी। अनिरुद्ध एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बालक था। उसे नई नई बातें जानने की तीव्र इच्छा रहती थी, लेकिन गरीबी उसके मार्ग में बाधा बनती रहती थी। एक दिन खेलते खेलते अनिरुद्ध जंगल पहुंच गया। वहां एक साधु गहन तपस्या में लीन थे। बाल सुलभ अज्ञानता में अनिरुद्ध से साधु की तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर साधु ने उसे श्राप दे दिया, तू जीवन भर अज्ञानता में रहेगा। अनिरुद्ध भयभीत होकर घर लौटा। माँ ने उसे ढांढस बंधाया और निश्चय किया कि वह अपने पुत्र के लिए माता सरस्वती की शरण लेगी। दिन रात की तपस्या, व्रत और प्रार्थना से माता सरस्वती प्रसन्न हुई और एक रात प्रकट होकर बोली, तेरी भक्ति सच्ची है। यदि तेरा पुत्र स्वयं प्रयास करेगा तो मेरा आशीर्वाद हर श्राप को निष्फल कर देगा। इसके बाद अनिरुद्ध के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे पढ़ाई में कठिनाइयाँ आईं, लेकिन माँ का विश्वास और गुरु का मार्गदर्शन उसे आगे बढ़ाता रहा। गांव के विद्वान गुरु अच्युतानंद ने उसे शिक्षा दी। केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का सत्य भी सिखाया। वर्षों बाद वही साधु पुनः गांव आए। अनिरुद्ध को विद्वान बनता देख उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्राप वापस ले लिया। अनिरुद्ध ने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव में सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना की, जहां निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। एक दिन माता सरस्वती ने प्रकट होकर कहा, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान सेवा में है। मित्रों, यही है माता सरस्वती की सच्ची कृपा। कथा से शिक्षा, यदि सच्ची भक्ति, निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी श्राप, कोई भी बाधा ज्ञान के प्रकाश को नहीं रोक सकती। जय मां सरस्वती।